हेलो एंड वेलकम टू झारखंड जीएस सेंटर दोस्तों। आज हम लोग एक मोनी फूल का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले का पार्ट में हर हरि मिलन और प्रार्थना इस दोनों कविताओं को मैंने पढ़ाया था और आशा करते हैं आप लोग ने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग कुछ कुछ कविताएं हैं उन लोग को उसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे पूरे हिंदी अनुवाद और पूरे हिंदी सारांश के साथ, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी तक हमने प्रार्थना और हर हरि मिलन इसको किया था, प्रार्थना हर हरि मिलन किया था। आज हम लोग करने वाले हैं धाधाइल मूसा। इसके बाद फिर आगे हम लोग चलते जाएंगे, ठीक है। चलिए धाधाइल मूसा से हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग है धाधाइल मूसा। धाधाइल मूसा इसका मतलब क्या हुआ पहले जान लीजिए। धधाना, धधाना यानी कि वैसा कोई भी चीज़ है जो एटीट्यूड दिखाता हो, ईगो दिखाता हो, बात ना सुनता हो, उसको धधाना बोल सकते हैं। या तो किसी भी चीज़ के लिए अगर मना किया गया हो उसके बावजूद भी वो चीज़ जो करता है, तो उस सेंस में धधाना को ले सकते हैं आप लोग। तो जो यहाँ पे चूहा है उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं लगा है, उसके मारने पीटने से भी वो जो चूहा है वो कोई भी जो कोई भी सब्जी हो या तो किसी भी प्रकार का अब वनस्पति हो उसको नष्ट करने का कोशिश कर रहा है, मना करने के डांटने के बावजूद, ठीक है। तो उसको धधाना बोलते हैं जो बात न मानता हो। ये हो गया धधाइल मूसा। जो चूहा है वो बिल्कुल बात नहीं मान रहा है। क्या चीज़ के लिए? चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं ब्रीफ दे लेता हूँ, फिर आप लोग इसको लाइन बाय लाइन हम लोग चलेंगे। यहाँ पे क्या है कि कवि जो है वो उन्होंने एक लोहा लगाया था, लोहा यानी लौकी, लौकी का पेड़ लगाया था और जो चूहा है वो आके इसके जड़ को काट देता है। और इसमें जो लौकी लगाया था उसके बारे में वर्णन करते हैं कवि कि इस लौकी के लिए मैंने पानी दिया, इस लौकी का लता पताओं को मैं अच्छे से खाद दिया, इसमें गोबर दिया। उसके बाद मन में सोचा था कि जाके माराफारी यानी बोकारो में जाके मैं बेचूंगा इस लौकी को और अच्छा मुनाफा कमाऊंगा, और जो पहले से मेरा ऋण धार था और कपड़ा लता ये सब खरीदूंगा। तो ये सब चीज़ को आके चूहा ये जो सारे चीज़ें जो सपने थे सब सारे सपने को मैं पानी फेर देता है कौन? एक चूहा आता है और आके काट देता है उसके लौकी के ये को। तो उसी के बारे में बताया है कि चूहा किस प्रकार से क्या करता है। लाइन बाय लाइन अब चलते हैं। अरे धाधाइल मूसा काटी दिले लोवाक टूसा, बड़ी जी आशाएं रोपलो लोवा, तियन तरकारी खाइता सभे छोआ। अरे धाधाइल मूसा, अरे भाई चूहा, काट दिया तुमने लोहा का टूसा, तुमने तो लोहा का जड़ को ही काट दिया। टूसा यानी जड़। बड़ी जी आशाएं रोप लो लोवा, बहुत आशा के साथ तो रोपे थे इस लौकी को, तियन तरकारी खाइता सभे छोआ। हम सोचे थे कि सब्जी पाती सब्जी तरकारी खाएंगे सब छोआ पुता, यानी कि छोआ लोग बड़े बुजुर्ग छोआ सब कोई मिलके सब्जी खाएंगे। बहुत आशा से सोचे थे, ये लौकी रोपे थे कि ऐसा होगा, लेकिन तुम तो काट दिया टूसा, तुमने तो मेरे सपनों में ही पानी फेर दिया, ठीक। पोचल गोबर और पाँक माटी पाटी, पोचल गोबर आर पाँक माटी पाटी, जतन करी बीज रोपलो दूटी दूटी, समय समय देलो पानिक झारी, मने करलो जाय हते मारा फारी। पोचल गोबर और पाँक माटी पाटी माने सड़ा गोबर और पाँक माटी। पाँक माटी क्या होता है कि जो उपजाऊ मिट्टी होती है, जो तालाब किनारे की मिट्टी होती है, उसको ला के दिया जाता है कोई भी सब्जी उपजी जो वैसी सब्जी है जहाँ पे जिसको उर्वरक की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सब मतलब नेचुरल चीज़ हो गया कि पोचल गोबर और माटी पाटी जो वहाँ भी नया रोपते हैं तो वहाँ पे दिया जाता है ताकि वो उसको खाद मिले बोल के। तो पाँक माटी वही हुआ। तो पोचल गोबर और पाँक माटी पाटी ये सब दिए हम लोहा ताकि जल्दी उगे, उर्वरक काम करे ठीक से बोल के। जतन करी बीज रोपलो दूटी दूटी, माने जतन करके, माने अच्छे ढंग से जतन कर करके हम रोपे बीज, दो गो कर करके हमने बीज भी रोपा, सड़ा हुआ गोबर और पाँक माटी भी दिया, समय समय देलो पानी की झारी, माने कर लो जाय हते मारा फारी। अब बीच बीच में पानी का भी हम झार दिए। झारना यानी झारी यानी कि उसको बोल सकते हैं कि पानी का जो झरना देते हैं ना,
किसी भी आप लोग देखे होंगे फूल उल को पटाने के लिए, उसको पटाना, पानी पटाना बोला जाता है। तो पानी का झाड़ी भी दिए हम वहाँ पे, पानी भी पटाए, पानी भी दिए समय समय पे। और मन मन में सोचे कि जाना होगा माराफारी सब्जी बेचने के लिए, अब बोकारो भी जाना पड़ेगा। ऐसा भी मन मन में हम सोचे। माराफारी यानी बोकारो को ही माराफारी बोला जाता था। पोचल गोबर आर पाँक माटी पाटी, जतन करी बीज रोपलो दूटी दूटी, समय समय देलो पानी झारी, मने कर लो जाय हते माराफारी। ठीक, मीनिंग समझ में आ गया। गोबर दिए, अच्छा मिट्टी दिए, खाद दिए, समय समय पे पानी दिए, और मन मन में जब वो सब होने लगा तो मन मन में सोचने लगे कि अब तो बोकारो जाना पड़ेगा, इतना सब कुछ हम कर रहे हैं बेचने के लिए। ठीक, लौकी के लिए कर रहे हैं सारा चीज़ ये। चलिए आगे अब क्या होता है इतना कुछ करने के बाद। पै के भालो सुंदर बतर, ठीक समय भेलै लतर, लत उठौलो दैके झाँक, चाले देख लो नाई कहीं फाँक। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ। पै के भालो सुंदर बतर मतलब मिला अच्छा देखभाल। लौकी का जो लत है, जो पत्ता है, उसको अच्छा से पेड़ पौधा को अच्छा अच्छा मिला उसको देखभाल। तो उसी समय ठीक से देखभाल होने के समय क्या हुआ, ठीक ठीक से जब देखभाल हुआ तो क्या हुआ कि अच्छे समय पे ही वो लत हो आ गया, लतर। ठीक समय भेले लतर मतलब अच्छे टाइम पे ही लौकी का लत जो है बड़ा हो गया। लत, अब जो लौकी का जब लत बड़ा हो जाता है, लता यानी कि, तो ऐसे जो लत होता है वो जब बड़ा हो जाता है तो उसको क्या दिया जाता है, लत उठाओ लो दे के झाँक। झाँक यानी कि कोई भी लकड़ी जो लाठी होता है उस टाइप का बड़ा आकार का लकड़ी को गाड़ दिया जाता है, ताकि लत जो है उस पर लपेट लपट के ऊपर की ओर जाए। ये हो गया झाँक, सोच लीजिए। तो ऐसी लताएं जो हैं लौकी के ऐसे ऊपर ऊपर की ओर जाए। इसलिए कह रहा है कि अच्छा समय पे पानी दिए, अच्छा समय पे खाद दिए, बोल के लत लंबा हो गया, बड़ा हो गया, तो उसके लिए अब हमको लकड़ी का सहारा देना पड़ा। वही होता है झाँक। झाँक का सहारा दिया गया। झाँक का जब सहारा दिए ही तो इससे लौकी ऊपर की ओर गया। अब ऊपर में चाल भी देते हैं, इसको बोलते हैं चाल देना, माने एक झाँक से दूसरे झाँक में चाल बना देना, ताकि यहाँ पे लौकी का लत जो है आ जाए। अब देखिए देख लो चाले नहीं कहीं फाँक, यानी इस चाल में भी ऐसा फाँक नहीं बचा, इतना लौकी का ये सब आ गया। ठीक, मने मने खैलो गुड़ चिड़ा, अबे हते हमार आशा पूरा, खाए पी के 200-400 टका अर्जब, लुगा फाटा किनी धार फाँक करब। अब मन मन में देखिए क्या सोच रहे हो। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग सब कुछ समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देते चलिएगा ना, सारा कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा। मने मने खेलो गुड़ चिवड़ा, मन मन में गुड़ चिवड़ा खा लिए। गुड़ चिवड़ा इसको एक आप मुहावरा के तौर पे लेते हैं लोग, कि कभी भी किसी चीज़ का होने से पहले ही आदमी लोग सोचने लगते हैं ना, डे ड्रीम उसको बोल सकते हैं आप, वो सब करने लगते हैं। तो वही चीज़ को खोरठा में बोला जाता है कि मने मने खेल ले लो गुड़ चिवड़ा, यानी मन मन में ही गुड़ चिवड़ा खा लिए। अबे हते हमारा आशा पूरा, मन मन में ही गुड़ चिवड़ा खा के सोच लिए कि अब तो मेरा आशा पूरा होगा ही। खाए के पी के 200-400 टका अर्जब, लुगा फटा किनी धार फाँक करा, यानी लौकी बेचने के बाद खा पी के भी हम 200-400 टका, 200-400 रुपया अर्जेंगे। अर्जेंगे यानी कि कमाएंगे। लुगा फाटा किनी धार फाँक करब, और जब पैसा कमाएंगे तो लुगा फाटा जो है माने कपड़ा लत्ता भी ले लेंगे, और धार फाँक यानी जो धार उधारी था वो सबको भी क्लियर कर देंगे। लौकी के बारे में सोच रहे हैं वो, कि जो इतना इतना अच्छा से सब कुछ हो रहा है तो, लेकिन सारा पानी फेर देगा चूहा। अब क्या होता है, अब तो लौकी का लत उत हो गया, पूरा लत्ता पत्ता भर गया। लेकिन इसके बाद अब फूल फलने का समय आता है लौकी का। भेलै फूल फलक समय, मने मने हवे लागलै निर्भय, कंधे से परकला चुटरी यार मूसा, माटी कर देला सबे लोग टूसा। अब तो आ गया फूल फलने का समय आ गया भाई लौकी का। अब तो फूल फलेगा, फिर लौकी आएगा। तो उसी टाइम क्या होता है, अब हमको निर्भय हो गए। निर्भय होना यानी कि भय मुक्त हो गए। अब तो फूल फलने का समय आ गया लौकी का, अब तो हमको कोई टेंशन ही नहीं है, अब तो अब आएगा, हो ही गया सब कुछ। लेकिन पता नहीं कंधे से परकला चुटरी और मूसा, कहाँ से जो परकला, परकना यानी कहाँ से जो आ गए परकला, जिसको बोला जाता है कि किसी चीज़ के कोई भी सब्जी उब्जी होता है तो वहाँ पे देखिएगा जो जो चीटी उटी ये सब भी लग जाता है, तो परकना उसी को ही बोला जाता है कि नया कहीं से आके बस जाता है वो सब। ठीक है, खाने के लिए। तो कंधे से परकला, पता नहीं किधर से आ गया
चुटरिया और मूसा माने परगना यानी कि उन लोग को मतलब ये हो गया, वो खा खा के उन लोग को मतलब आदत हो गया, परक गया वो लोग, यही होता है। कंधे से परकला चुटरी और मूसा माटी कर देला सभे लोग टूसा। पता नहीं किधर से जो चुटरी और मूसा आ गया, चुटरी यानी छोटा वाला चूहा, मूसा या बड़ा वाला चूहा। माटी कर देला सभे लोग टूसा, पूरा मेरा लोहा का जो लौकी का जो जड़ था उसको ही खा खा के मिट्टी कर दिया। कौन? चुटरी और मूसा, छोटा चूहा और बड़ा चूहा लोग आके ही पूरा लौकी का मेरा ये को ही खा गया। इतना होने के बावजूद, इतना मेहनत के बावजूद अभी बोल रहे हैं चूहा को, अरे धाधाइल मूसा। यही यहीं से शुरुआत करते हैं वो। अभी जब चूहा ये सब कर देता है, शैतानी चूहा, तो बोलते हैं अरे धाधाइल मूसा, अरे शैतान चूहा तुम, काटी देले लोहा टूसा, काट दिया तुम मेरा लोहा के जड़ को। कह दे तनी गजानने संभराए रखत आपन बहाने। अब वो धमका रहे हैं चूहा को कि बोलने दो गजानन को। गजानन यानी कि गणेश जी को, उसी का तो वाहन है ना। कहे दे तनी गजानने संभराए रखत अपन बहाने, बोलने दो गजानन को, गणेश जी को बोलने दो, संभाल के रखें अपने वाहन को, यानी अपना जो वाहन है उनका जिससे वो चलते हैं, संभाल के रखें उस चीज़ को वो। उसके बाद आखिर में फिर वो कवि जो है लास्ट में चूहा को वार्निंग भी दे देते हैं कि अब ऐसा ऐसा करोगे तो गजानन को बोलना पड़ जाएगा। नहीं तो फिर बोल रहे अगर उससे भी नहीं मानोगे तो से आने हतई रेटफो, रहे देबो ना घरे एको गो। अगर ये सब नहीं मानते हो तो लाना होगा रेटफो। रेटफो यानी कि चूहे मारने की दवा लाएंगे, और रहे देबो ना घरे एको गो। अब ये वाला जब ला देंगे तो लास्ट उपाय यही है, एको घर में अब तुम लोग बच नहीं पाओगे। ठीक है, देखिए कवि यहाँ पे चूहो धाधाइल मूसा का जो कविता है, इसमें दिक्कुओं के बारे में भी कहा गया है कि झारखंड में बाहरी लोग जो दिक्कू लोग आके जो बस गए हैं और यहाँ के ही संसाधनों को खा रहे हैं, उसी चीज़ को धाधाइल मूसा में उस सेंस में भी कहा गया है कि हम ही लोग के पास रहते हुए हम ही लोग के सारे संसाधनों को खा जाना, हम ही लोग के चीज़ों को ये कर जाना, तो यही है धाधाइल मूसा। तो इसीलिए कहा गया है कि लास्ट में हमको सभी दिक्कुओं को ऐसे करके भगाना होगा। वो चीज़ का लेके ही यहाँ पे धाधाइल मूसा में उस सेंस में भी कहा गया है इस कविता में। ठीक है, इसको डायरेक्ट आप कवि को उस लौकी के और धाधाइल मूसा में मूसा को ही लेके मत चलिएगा, इसको आप उस सेंस में भी सोच सकते हैं जो कवि यहाँ पे समझाना चाहे। चलिए अब आते हैं सेकंड कविता, हम लोग का दूसरा कविता है चंद्रपुरा दर्शन। चंद्रपुरा दर्शन यानी कि चंद्रपुरा के बारे में बताए हैं, चंद्रपुरा का जो दर्शन करवाए हैं यहाँ पे कवि अपने कविताओं के द्वारा। तो चंद्रपुरा में क्या है? तो चंद्रपुरा में ताप विद्युत गृह है। ठीक है, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन है ना, तो उसके बारे में ही यहाँ पे कवि बताए हैं। उसका तुलना किए हैं शिव जी से। ठीक है, तो शिव जी के साथ तुलना किए हैं चंद्रपुरा का, चंद्रपुरा में जो ताप विद्युत गृह है उसका। तो दोनों को कोरिलेट करके वो चले और अपने हिसाब से कवि जो है कविता लिखे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एक एक लाइन से, क्या कहना चाहे यहाँ पे। भग भग धुआं उठाए आकाशे, चंद्रपुरा ताप विद्युत निकासे, दोगदा बासरी तोर सहचरी, जैसन तो शंकर के शंकरी, शंकर से शंकरी। ठीक है, भग भग धुआं उठा है आकाशे, यानी कि आकाश में उठ रहा है धुआं। कहाँ से? चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन से। ठीक है, भग भग उठ रहा है धुआं आकाश में, चंद्रपुरा ताप विद्युत का निकास से, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह से, दुग्धावासी तोर सहचरी, जैसन तो शंकर से शंकरी। अब दुग्धा जो है वहीं पे एक गांव है, एक जगह है दुग्धा, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन के पास में ही। तो उसी दुग्धा वासरी यानी कि कोल वासरी जो होता है ना, तो जहाँ पे कोयला को साफ किया जाता है, तो कोल वासरी तोर सहचरी यानी दुग्धा के वासरी तोर सहचरी, तुम्हारे साथी हैं वो लोग। चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह के बारे में बता रहे हैं। जैसन तोय शंकर से शंकरी, जैसे कि शंकर की जो शंकरी है उसी प्रकार से दुग्धावासी तुम्हारे सहचरी हैं। अहरह संकति संचारत हो तो हैं, अहरह शक्ति संचारत
तोरे दामोदर नदी के तीरे रेल लाइन तोर कर धनी तो स्वामी से भामिनी। अरह शक्ति माने आराह शक्ति, अथाह शक्ति संचार हो रहा है कहाँ पे, तुम में, दोनों के बारे में बता रहे हैं। वो शिव भगवान के बारे में भी बोल रहे हैं और ताप विद्युत गिरी के बारे में बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर से बहुत ही शक्ति की संचार हो रही है। कहाँ पे हो रही है, दामोदर नदी के तीरे यानी दामोदर नदी के किनारे। रेल लाइन तोर करधनी, रेल लाइन तुम्हारी करधनी है। करधनी यानी कि इसको आप जनेऊ बोल सकते हैं या कमरबंद भी बोल सकते हैं। तो रेल लाइन तुम्हारा करधनी है, तो स्वामी से भामिनी, तो ही तो स्वामी और भामिनी, तो स्वामी से भामिनी आप ही हैं जो हैं। ठीक। कन्वेयर बेल्ट बांधे पुण्य पासे, दीवानिसी 12 मासे। कन्वेयर बेल्ट बांधे पुण्य पासे, दीवानिसी 12 मासे। भग भग धुआं उठ है आकाशे, चंद्रपुरा ताप विद्युत निकासे। कन्वेयर बेल्ट क्या होता है? कन्वेयर बेल्ट होता है, देखिएगा, कभी भी कोई भी प्लांट में किसी भी रॉ मटेरियल को ले जाने के लिए एक बेल्ट लगाया जाता है। यहाँ पे एक मशीन लगाया जाता है, यहाँ बड़ा मशीन रहता है, तो दोनों के बीच में एक बेल्ट लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, वो मटेरियल जो होता है वो ऐसे कन्वेयर बेल्ट के थ्रू में दूसरे जगह में आके गिरता है। माने कि वो ले जाने आने का साधन होता है बड़े चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में, ताकि बेल्ट लगा दिया जाता है जिससे कि वो जो चीज़ें हैं उसे यहाँ पे लोड की जाती है, जो आके दूसरे जगह पे आके गिरती है। ठीक है, लोडिंग के लिए या तो इधर से ले जाने के लिए बेल्ट लगाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में चीज़ों को एक दूसरे जगह ले जाने के लिए। तो वही बोल रहे, कन्वेयर बेल्ट बांधे पुण्य पासे। कन्वेयर बेल्ट बांध के तुम देवा निसी 12 मासे, बिल्कुल 12 मास यानी 12 महीना कन्वेयर बेल्ट लगा के भग भग धुआं उठ है आकाशे, चंद्रपुरा ताप विद्युत निकासे। भग भग आकाश में धुआं उठ रहा है, चंद्रपुरा ताप विद्युत निकास से। जंगल झाड़ी जतेक झुरमुट, लागत तोहर सभे जटाजूट। गोदो नाला घोटाइल बारी, याद दहे मोहे सुरसरी। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा पोल्यूशन का लेके भी ये बोले हैं, थोड़ा मतलब उस टाइप से बताने का भी कोशिश किए हैं कि जंगली झाड़ी जतेक झुरमुट, लागत तोहर सभे जटाजूट। जंगल झाड़ी जितने भी झुरमुट हैं बिल्कुल आपके जटाओं की तरह हैं। शिव जी के बारे में बोल रहे हैं, गोदो नाला घोटाइल बारी, याद दहे मोहे सुरसरी। आपका उस नाला का घोटाइल बारी यानी कि उस नाले की जो नदी की जो पानी है, घोटाइल पानी कोयला से याद दे हमको, तो सुरसरी की तरह याद दे रहा है, गंगा की तरह याद दे रहा है, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे कवि। राशि राशि आवास साला, सभे तोहर गालक माला। नाना कारक पानिक नाली, लागत तोहर सनायु मंडली। पूरे शंकर जी के साथ इसकी तुलना की। राशि राशि आवास शाला मतलब जगह जगह का आवास शाला, क्वार्टर बोल सकते हैं या तो गेस्ट हाउस बोल सकते हैं। वो सब जो है चंद्रपुरा का सभे तोहर गला की माला, आपके गला की माला की तरह यहाँ पे क्वार्टर है, गेस्ट हाउस है। नाना करेक पानिक नाली, लागत तोहर सनायु मंडली। नाना कारक पानिक नाली मतलब जितने भी नली से पानी आ रहे हैं एकदम आपके सनायु मंडल की तरह हैं। भग भग धुआं उठ है आकाशे, चंद्रपुरा ताप विद्युत निकासे। भग भग धुआं उठ रहा है कहाँ, आकाश में, कहाँ, चंद्रपुरा ताप विद्युत निकास में। रेल रास्ता तोहर यज्ञ पवित, पार हवेत सभे भयभीत। अब देखिए, रेल रास्ता तोर यज्ञ पवित, पार हवेत सब भयभीत। रेल का रास्ता जो है बिल्कुल कैसा है, यज्ञ पवित की तरह। रेल का रास्ता यहाँ पे चंद्रपुरा जो है वहाँ पे रेलवे का लाइन जो है इस प्रकार से बिछा हुआ है कि यहाँ पे लोग जो हैं पार हवे सब भयभीत। लोग जो हैं बिल्कुल भयभीत यहाँ पे पार हो रहे हैं इन रास्ताओं में। इतना चंद्रपुरा में, जब चंद्रपुरा का थर्मल पावर स्टेशन है इसके बगल में, इतना से रेल गुजरती है, इतना रेल लाइन बिछ गया है आपका एकदम तोर यज्ञ पवित की तरह एकदम रेल रास्ता है। पार हवेत सब भयभीत, और यहाँ पे पार होते हैं सब बिना भय से, भयभीत। पार हवेत सभे भयभीत, ठीक है, सब कोई भय से भयभीत रहते हैं, डर से रेल लाइन में, समझे।
इतना रेल लाइन है, इतना रेल की जाले बिछ गई है कि सब यहाँ के लोगों को एक दूसरे को यहाँ वहाँ जाने के लिए इतना भयभीत होना पड़ता है पार होने के लिए। पार हवे तो सब है भयभीत, यानी पार होने के लिए भय से पार होना पड़ता है। पासापासिक जंक्शन चंदपुरा जैसन तौर भाल चंदन अधूरा, चंदर अधूरा। ठीक है, अब है पासापासिक जंक्शन चंदपुरा। सामने का जंक्शन अब यहाँ पे क्या है, सामने का तो जंक्शन चंदपुरा है। पासापासिक जंक्शन चंदपुरा जैसन तौर भाल चंदन अधूरा, चंदर अधूरा। जैसे कि आपका भाला, आपका जो बाजू है, आपका जो बाजू है वो बिना भाला के अधूरा है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे इसके जंक्शन है, इसके बगल के जंक्शन क्या है, इसका बगल का जंक्शन चंदपुरा है। शिव जी के साथ पूरा तुलना की है यहाँ पे, तो शिव जी और चंद्रपुरा दोनों को आपस में एकदम रिलेट करके हुए चले हैं कवि। रंगामाटी ग्राम देव देविक थाने, रंगामाटी ग्राम देव देविक थाने तोहया उत्तरीन अमेरिका घृणे निवेदन करहियो विषव बंधु गुने आवह CTPS दर्शने कोनो संकोच करिया न मने हतो मनवांछा नवतीर्थ संस्थाने। ठीक है, रंगामाटी ग्राम देव देविक थाने, रंगामाटी ग्राम देव देवी का ही थान में बन गया है क्या, चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन। तोहया उत्तरीन अमेरिका घृणे, और ये जो बना है चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ से बना है, अमेरिका का ऋण में बना है, अमेरिका के ऋणों के द्वारा, मतलब ऋण यानी कि अमेरिका से लोन लेके बना है, वही बोल रहे हैं यहाँ पे कवि। निवेदन कर हियो विश्व बंधु गणे आओ CTPS दर्शने कोनो संकोच करिया नहीं मने हतो मनवंछा नवतीर्थ संस्थाने। अब बोल रहे हैं सभी बंधुगण से कि भाई लोग आना, कहाँ आना, CTPS आना, दर्शन करने आना, कोनो संकोच करिया ना मने, कोई भी मन में संकोच मत करना, हतो मनवांछा नवतीर्थ संस्थाने, यानी कि तुम्हारे जो मन में इच्छा है वो इस तीर्थ स्थान में आओगे तो पूरी होगी। जितने भी बंधु लोग हैं बिल्कुल आना, निवेदन कर रहे हैं कवि। भग भग, फिर वो जो लाइन है वही फिर से ले रहे हैं यहाँ पे। भग भग धुआं उठाए आकाश से चंद्रपुरा तब विद्युत निकास से। भग भग आवाज़ धुआं उठ रहा है कहाँ, आकाश में, चंद्रपुरा विद्युत निकास से। चंद्रपुरा जैसन सब छालोक दिन मोहे तैसन गायन लोक, इसको भगवान का लोक से तुलना कर रहे हैं यहाँ पे। चंद्रपुरा जैसन सब छालोक दिहा मोहे तैसन ज्ञान लोक। ठीक है, प्रकाश से गोटा भूमंडले जैसन तौर त्रिनेत्र भाले। इस भूमंडल में, गोटा भूमंडल में प्रकाश है। किस भूमंडल में, चंद्रपुरा के भूमंडल में ऐसा प्रकाश हो गया है, इसके वजह से, थर्मल प्लांट के वजह से प्रकाश दिन और रात ऐसे जगमग चमक रहा है। कैसा चमक रहा है, जैसे कि आप त्रिनेत्र से भाले, जैसे कि आपकी तीसरी आँख से देखने पे जैसे पूरा जग प्रकाशमय हो जाता है, वैसे ही है। किसके, शंकर जी को बोल रहे हैं। झरना डिहेक पासे पछिया बतासे दिन रात उड़हे तोहर बाहु दुए पासे। झरना डिग पासे पछिया बतासे, पछिया बतासा एक हवा होती है जिसको बोला जाता है वहाँ पे, तो वो पोल्यूशन लेके ऐसे उड़ती है, कैसे उड़ती है, दिन रात उड़हे तोहर बाहु दुए पासे, जैसे कि आपके दोनों भुजा आपके साथ उड़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे पछिया बतासे जो हवा वहाँ पे चलती है। आरह धुआं फेंका आकाश से जैसन गांजा धुआं दुयो नासिक से, और धुआं में आकाश ऐसे उठ रही है। अरह धुआं, अहरह धुआं, मतलब ऐसा धकधका के धुआं जो है आकाश में उठ रहा है। कैसा उठ रहा है, जैसन गांजा का धुआं दुयो नासिक से, जैसा गांजा का धुआं जो है आपके नाकों से निकलती है जैसे, वैसे ही यहाँ भी आकाश में वैसे ही धुआं यहाँ से उठ रही है। भग भग धुआं उठा है आकाश से चंद्रपुरा ताप विद्युत निकास से। भग भग धुआं आकाश में उठ रहा है कहाँ से, चंद्रपुरा ताप विद्युत निकास से। संतोष कुमार एक एह बिनती जानई नाही कोनो जुगती, पद तले स्थान दिहा मोहे जैसन देलहक मोर पर पिता मोहे। ठीक है, चलिए। संतोष कुमार का यही है विनती, जाने ना कोई कोनो जुगती, माने संतोष कुमार का तो यही है आपसे विनती, हमको तो कोई जुगती नहीं, जुगती यानी कि कोई भी और मंत्र हमको नहीं आता है, हम आप ही से यही विनती करते हैं। पद तले स्थान दिहा मोहे जैसन देलहक मोर पर पिता मोहे।
अपने पैरों में हमको स्थान दीजिए भगवान, जैसे दिलहक मोर पर पितामह, जैसा पितामह को दिए आप स्थान वैसा हमको भी स्थान दीजिए। ठीक है, पद तले स्थान दिया मोहे, हमको अपने चरणों में स्थान दीजिए भगवान, हमसे आपसे यही विनती है, हम कोई जुगती नहीं जानते हैं। द्वापर गंगा नदी के पासे तपस्या रहिए रथिये हम आसे, भगभग धुआं उठे आकाशे, चंद्रपुरा ताप विद्युत निकासे। अब द्वापर गंगा यहाँ पे दामोदर नदी को बोल रहे हैं कि द्वापर गंगा नदी के पासे तपस्या रथिये हम आसे, माने द्वापर गंगा नदी के पास में हम तपस्या रथ हैं, भगभग धुआं उठाए आकाश में, हमें चंद्रपुरा कहाँ पे, चंद्रपुरा ताप विद्युत के निकास में। बेसिकली यहाँ पे चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह से जितनी भी चीज़ें हो रही है उसको रिलेट किए हैं शिव भगवान से। ठीक है, और उसी को कविताओं के रूप में पूरा निरूपित किए हैं। आप लोग को समझने के लिए यहाँ पे अलग अलग चीज़ को एक साथ रिलेट करके चले हैं। कवि मेनली कहना चाहे कि चंद्रपुरा जो है वहाँ से पोल्यूशन किस प्रकार से हो रही है उस चीज़ को भी फोकस किए हैं ये। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला चलते हैं। अगला हम लोग का कविता है बैगन पोड़ा। इस कविता को लेंगे हम लोग अभी, बैगन पोड़ा। तो ये कविता है बैगन पोड़ा, जिसको बोला जाता है बैगन का जलाया हुआ भरता। एक सेंस में इसको ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है, बैगन भरता, बैगन पोड़ा, बैगन को जलाना, पूरा प्रोसेस, पूरा विधि यहाँ पे कवि बताया है कि बैगन लो, बैगन लेने के बाद उसको जलाओ, जलाने के बाद उसको पानी में डालो, फिर उसमें मिर्चा डाल के तेल डाल के चोखा बनाओ, फिर मूढ़ी यानी भूंजा के साथ मिलके खाओ। और ये जिलेबी और पेड़ा का इसके साथ तुलना किए है इस कविता में। चलिए एक एक लाइन अब लेते हैं हम लोग। की करते जिलपी यार पेड़ा, यदि रहे बैगन पोड़ा, मुढ़ीक संगे बैगन पोड़ा, खैले हवई मन जुड़ा। अरे क्या करेगा जलेबी और पेड़ा, जलेबी और पेड़ा क्या करेगा बैगन पोड़ा के सामने। यदि रहे बैगन पोड़ा, अगर आपके पास बैगन जलाया हुआ पोड़ाया हुआ भरता अगर है तो, मुढ़ीक संगे बैगन पोड़ा, खैले हवई मन जुड़ा। मूढ़ी यानी कि भूंजा, चावल से भूंजा जो बनता है, मूढ़ी बनता है, जो चिवड़ा बनता है, तो चिवड़ा का ही टाइप का एक होता है मूढ़ी, भूंजा बंगाल में पाया जाता है। तो मूढ़ी के संगे बैगन पोड़ा, खैले हवई मन जुड़ा, यानी मूढ़ी के साथ अगर मिला के बैगन पोड़ा को खाते हैं तो मन हमारा पूरा शांत हो जाता है। जलेबी पेड़ा उसके सामने कुछ नहीं है, कभी बोल रही है। लगावा बैगन बगाने, दो चार गाछ उठाने, तोरा बैगन कच्ची कच्ची, जाकर मैं नहीं सकत बिची। लगाइए बैगन, कहाँ पे, गाछ उठाने, तोरा बैगन कच्ची कच्ची, चक्कर में रहे नहीं। लगाओ बैगन बगाने, अपना बागान में बैगन लगाओ, कई गो दो चार गो ही लगाओ लेकिन लगाओ। तोरा बैगन कच्ची कच्ची, थोड़ा सा कच्चा कच्चा बैगन को उठाना जिसमें रह नहीं सकत बिची। बिची यानी कि जो दाना है बैगन का, जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ दाना ही बोलते हैं। तो बैगन का जो बीज है वो टाइट बीज वाला मत उठाना, थोड़ा थोड़ा कच्चा कच्चा बैगन को उठाना, दो चार गो बैगन अपना बागान में लगाना, यही बोल रहे हैं, दो चार गो लगाना बैगन में और वहाँ से उठाना बैगन को। बैगन को तोड़ने के बाद अब क्या करना, बैगन का बागान से, अपने बागान से जिसका बीची यानी जिसका बीज टाइट ना हो वैसे बैगन को तोड़ लेना। तोड़ के लाने के बाद अब क्या करना, पोड़े दहाक काठे के जाले, जल पोड़े दहाक काठे के जाले, पोड़ा बैगन फेंका जले, जल से बैगन छाका, चौका छोड़ा कर साफा। यानी कि जलने दो इसको काठ का लकड़ी में, काठ का लकड़ी का कोयला में, लकड़ी का कोयला में जलाओ इसे, पोड़ा बैगन फेंका जले। अब जब जल गया बैगन तो उसको कहाँ पे दो, उसको फेंको पानी में। पानी में फेंकने के बाद साफ़ करो, उसमें लगी हुई जितनी भी राख है उसको साफ़ करो। साफ़ करने के बाद क्या करो, बैगन को छाको, कहाँ पे छाको, पानी से उठा लो। उसके बाद चौका छोड़ाई कर सफा, फिर उसमें जो छिलका है उसको निकाल करके साफ़ करो। ऊपर से देहाक मिर्चाई कुची, तकर संगे डासना कएक तेल सांची, बद्धू सब खा मुढ़ी बैगन पोड़ा, की करते जिलपी यार पेड़ा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऊपर से देहाक मिर्चाई कुची,
अब इतना करने के बाद जब उसको साफ़ कर लो, बैगन को जल गया, चमड़ा उसका छील लो, पानी से निकाल लो, जला लो। उसके बाद जब बैगन जल उल जाए, माने बेसिकली पूरा चोखा बनाने की ये प्रक्रिया है, ठीक। ऊपर से देहक मरचाई कुची। अब बैगन जब आ गया, निकल गया, तो उसको निकालने के बाद, साफ़ करने के बाद, ऊपर से मिर्चा जो है उसमें कुछ दो, यानी कि मिर्चा जो है उसमें डाल के पीस दो। तकर संगे डासना का एक तेल सांची। डासना क्या होता है? बड़ा वाला चम्मच जिसे तेल निकाला जाता है उसको खोरठा में डासना बोला जाता है। सांची तेल यानी कि सरसों का तेल। तकर संगे डासना मतलब एक डासना, एक करछुल डासना, चम्मच से जो तेल निकाला जाता है वो डासना है। तो सांची तेल यानी कि सरसों का तेल निकाल के वहाँ पे डाल दो। फिर मिरचाई डाल दो। बंधु सब संग खा मुढ़ी बैगन पोड़ा, की करते जिलपी और पेड़ा। यानी सभे बंधु, सब दोस्त मिल के खाओ मुढ़ी बैगन पोड़ा। जिलेबी और पेड़ा इसके सामने कुछ नहीं है, बैगन पोड़ा के सामने। इतना टेस्टी लगेगा। बहुत ही हेल्दी चीज़ भी है, आप लोग भी खाया कीजिए, समझे ना। हेल्दी चीज़ है क्योंकि चॉप पकौड़ी ये सबसे भी हेल्दी चीज़ है, जो चीज़ यहाँ कभी भी लिखे हैं। और जलेबी पकौड़ी से तो अच्छा ही चीज़ है बैगन पोड़ा। देखिए और क्या लिखे, यदि खैबे चॉप पकौड़ी पेटे हतो गड़बड़ी। अगर खाओगे चॉप पकौड़ी, चॉप पकौड़ी जानते ही होंगे, चॉप तो यहाँ का लोकल आदमी हर कोई जानते ही है, बेसन से बनता है जो। चॉप पकौड़ी अगर खाओगे तो पेटे हतो गड़बड़ी भाई, पेट में तो गड़बड़ी हो जाएगा। लड्डू मिठाई पूड़ी तरकारी ये सब कहे नहीं पारी, मैंने लड्डू मिठाई पूड़ी तरकारी इसके बारे में तो बोलना ही नहीं, इससे क्या क्या होगा, समझे। यदि खेबे चॉप पकौड़ी पेटे हतो गड़बड़ी, चॉप पकौड़ी खाओगे बाबू गड़बड़ी होगा। मुढ़ी बैगन पोड़ा खाओ, समझे। संतोष कुमार के बखाने, चार मिंजा का नाम कोनो है नहीं जाने। बंधु सब खा मिली मुढ़ी बैगन पोड़ा, की करते जिलपी यार पेड़ा। संतोष कुमार का यही बखान है भाई। चार मिजाक कौन नहीं जाने और हम कुछ नहीं जानते हैं, संतोष कुमार का यही बखान है। सब बंधु लोग मिलके खाओ मुढ़ी बैगन पोड़ा, की करते जिलपी यार पेड़ा। इसके सामने जिलपी पेड़ा कुछ नहीं है। समझ गए होंगे आप लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में। तो यह था बैगन पोड़ा। अच्छा कविता है, ठीक है। आप लोग भी ध्यान से थोड़ा सा 2-4 लाइन को याद रखिए। और इससे क्या होगा कि आप लोग को ये जो कविता है थोड़ा सा लाइट माइंड से पढ़िएगा ना, तो आपको याद रखने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ये जो हर एक लाइन आप लोग को अपने अपने में मतलब मन में ही ये रहेगा, ठीक है। कुछ वैसा कुछ भारी चीज़ है भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। बैगन पोड़ा हो गया। उसके बाद हम लोग अगला जो कविता है उसको लेंगे। ये कविता है, हमें तोहर से नाई किछु मांगबो। हमें तोहर से नाई किछु मांगबो, ठीक है। हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे, हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। ये कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, थोड़ा सा सारांश बता देते हैं यहाँ पे। एक दूल्हा के पिताजी हैं, दूल्हा है, वो दुल्हन देखने के लिए जा रहे हैं, गए हैं। तो शुरू में तो बोलते हैं हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे, मेरे पास ये है वो है, बहुत कुछ डीलिंग उलिंग देते हैं। तो वही चीज़ कहा गया है यहाँ पे कि हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, दुल्हन के पिताजी को बोल रहे हैं। और बाद में पूरा डिटेल में आप लोग जब इसको अभी कविता को पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये क्यों कह रहे थे हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे, क्या है, और अपने बारे में कितना डीलिंग पेतरा दे रहे थे, ये कितना झूठ बात बोले थे, वो सब भी देख लेते हैं क्या क्या बोल रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा व्यंग्यात्मक, व्यंग नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे कि कवि जो है समाज में अभी जो चीज़ कुरीतियाँ चल रही है उस चीज़ को दिखाने दर्शाने के लिए ये चीज़ लिखे हैं। चलिए, कि आजकल के लोग कैसे होते हैं और कैसे अपने बातें रखते हैं वो शादी ब्याह घर में जाने के बाद, ठीक है। चलिए, हम तोहर से नाई किछु मांगबो, हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे, ठीक। इसका हेडिंग का अर्थ हुआ, एहो समधी तोहें हमार समकंधी, तोहें माने हमर मान, इटा है हमर ज्ञान। यहो समधी, समधी कौन, समधी होता है जो ससुर मतलब लड़की के पिताजी, लड़का के पिताजी दोनों शादी कर लेते हैं, लड़का लड़की, तो वो लोग आपस में संधि बन जाते हैं। वही बोल रहे हैं कि संधि, तो शादी होने से पहले ये बोल रहे हैं कि ये हो संधि, मतलब तुम तो मेरे संधि हो, तो ही हमार समकंधी, मतलब मेरे कंधों के समान तुम ही हो।
तोहे तोहरे माने हमर मान, ईटा है हमर ज्ञान। तुम्हारा ही मान में मेरा मान है, यही हमारा भी ज्ञान है। मेरा ज्ञान यही कहता है कि आपके मान में ही मेरा मान है भाई। आप हमारे कंधों के समान हो, यानी तुम्हारी बेइज्जती मेरी बेइज्जती, तुम्हारा सम्मान मेरा सम्मान। ना हमें तोहर से किछु लेबो आर ना किछु कहबो, हमर नखे किछु मांग ना लेबो हमें बेटाक दाम। ठीक है। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे हम तुमसे, ना ही तुमको कुछ कहेंगे। हमर नखे किछु मांग माने मेरा कोई भी डिमांड नहीं है भाई। ना लेबो हम बेटा का दाम, ना हम बेटा का दाम लेंगे। ये बोल रहे हैं शुरुआत में बैठ के भाषण दे रहे हैं दूल्हा के पिताजी कि भाई समधी हो तुम, मेरे कंधे कंधे समान, मेरे कंधे कंधे मिलाने वाले हो तुम। तुमसे तो हम कुछ नहीं लेंगे और तुमको कुछ कहेंगे भी नहीं। और हमें नखे किछु मांग में, ना मेरा कुछ मांग भी नहीं है, ना हम ले वो बेटा का दाम, लेकिन बेटा का हम दाम भी ना लेंगे और बेटा का दाम भी नहीं लेंगे हम तुमसे। ठीक है। बैठ के बता रहे हैं वहाँ पे अपना रुतबा सुना रहे हैं। हमें तोहर से जरूर नाता जोड़बो, 8-10 दिने पक्का बात कहबो, ना चाहिए हमें लेना देना, ना लेबो किछु पाउना। हम तुमसे जरूर नाता जोड़ेंगे, 8-10 दिने पक्का बात कहेंगे, माने 8-10 दिने पक्का बात कहबो यानी कहेंगे। ना चाहिए हमें लेना देना, हमको तो लेना देना बिल्कुल नहीं, मतलब लेना देना ही नहीं है तुमसे, कुछ ना लेंगे ना देंगे। ना लेबो किछु पाउना, नहीं पाउना पाती जो होता है जिसको बोलते हैं कि दहेज उहेज, हम तुमसे कुछ वो भी नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। हमर घरे की नाय है, ना करिए ककरो से भय, हम हकिए हजार मनेक चासा, हमर ऊपरे कते लोगे का आशा। अब बोल रहे हैं वहाँ पे डीलिंग दे रहे हैं कि भाई तुमसे कुछ नहीं लेंगे हम। क्यों नहीं लेंगे और कुछ नहीं चाहिए हमको तुमसे, सिर्फ दुल्हन चाहिए और कुछ नहीं। बोलना चाह रहे कि मेरे घर में क्या नहीं है, हमर घर की ना है, ना करिए ककरो से भाई, हम हकिए हजार मनेक चासा, हमर ऊपर कते लोगे का आशा। माने मेरा घर में क्या नहीं है, हम किसी से भय थोड़ी करते हैं। हमें हजार मनेक चासा यानी हजार मन, मन यानी कि 40 पहला होता है जिसको मन बोला जाता है। ठीक है। तो एक हम चासा बोल रहे हैं तो हजार मन यानी 40,000 मन का चासा, चासा यानी कि बिहीन देने वाले, मतलब जो खेती होता है उसको चास बोला जाता है। तो 40 उतना का ये बिहीन देते हैं, वो बिहीन का धान इनका होता है, तो उतना मन का हम, इतना खेती है मेरे पास, हम और ऊपर कते लोगों का आशा, मेरा ऊपर कितना आदमी का आशा है, मेरे अंदर में कितना लोग हैं, मेरा कितना स्टाफ है। तो मेरे घर में इतना लोग काम करते हैं, तो हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। और बता रहे हैं अपने घर परिवार के बारे में, छगरी पटरू गाय गरू नखे ठेकान, इतना है कि उसका ठिकाना ही नहीं है। छगरी पटरू गाय गरू कितना है समझे, हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हांस गेड़े और पेरवा की करिए बखान, हांस बड़ा वाला बतख, गेड़े छोटा वाला बतख, और पेरवाक यानी कि कबूतर की करिए बखान, इतना है कि उसका बखान ही क्या करें। 8-10 कीता पक्का मकान, 8-10 कीता यानी 8-10 एक मापने का ये उस टाइम मापा जाता था, पुराना टाइम में उसको कीता में मापा जाता था कि मतलब कदम में। ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ से मतलब मापा जाता था पहले। तो वही देखा 8-10 कित्ता पक्का का मकान, मैंने मेरा पक्का का मकान 8-10 कित्ता का है, इतना है पक्का का मकान। पहले का बात बता रहे हैं। कपड़ा लता और खिचड़ी परोसे की दुकान, और कपड़ा लता खिचड़ी ये सब का दुकान ही है मेरा, इतना चीज़ है समझे। मतलब खिचड़ी परोसे की दुकान यानी कि जितना सामान उमान मिलने वाला सारा सामान भी इतना चीज़ है कि दुकान टाइप का मेरा है। तो हम तुमसे क्या मांगेंगे, छगरी पटरू गेरवा पेरवा पक्का मकान सब है। ये सब पूरा पहले शुरुआत में डरवा रहे हैं लड़की के पिताजी को कि इतना कुछ है भाई, पहले जान लो, ऐसे ही नहीं आए हैं लड़की मांगने के लिए तुम्हारे पास। गाछ पलहक नखई कोनो गंती, ककरो से मांगई नहीं हम रीति, 4 गो बेटा हमर नौकरिया, 2 गो भेलथुन बेपरिया। गाछ पलहा इतना उसका कोई गिनती है नहीं, इतना पेड़ पौधा है समझे। ककरो से मांगे ना हम रीति, हमको किसी से कोई रीति कुछ मांगने का जरूरत नहीं है, इतना चीज़ है, इतना खानदानी। 4 गो बेटा हमर नौकरिया, मेरा 4 गो बेटा नौकरिया है समझे। 2 गो भेलथुन बेपरिया। और नौकरिया यानी कि उस टाइम बोला जाता था जो सरकारी नौकरी है उसको ही नौकरिया नहीं बोला जाता था, पहले बोला जाता था जो भी पैसा कमा रहा हो वो है नौकरिया। तो बोल रहे हैं 2 गो हो गया उसमें से बेपरिया, 4 गो बेटा नौकरिया है तो 2 गो है बेपरिया। बोड़ो छुआ करहो मास्टारी, मझलाटा चलवा है डॉक्टरी। बड़का बेटा जो है वो है मास्टर, छोटा बेटा क्या है वो है डॉक्टर समझे। नहीं मझला बेटा वो है डॉक्टर, बड़का बेटा है मास्टर।
सब अपने बेटे के बारे में बखान कर रहे हैं। तेरा घर हम रिश्ता लेने के लिए आए हैं तो भाई देखो, बड़का बेटा मेरा मास्टर है, मझला बेटा डॉक्टर है, और तेरा जो जवाई बनेगा, तुम्हारा जो जवाई बनेगा, ठीक है, तो हर जवाई जेटा, मतलब तुम्हारा जो जवाई होगा वो क्या है, वो दादागिरी करने वाला है। हमें बैसी भेलो भंडारी, यानी कि हम जो हैं बस कमाई गिनने वाले हैं। पैसा, इसको भंडारी मतलब हो गया जो कमाई गिनता है, जो पैसा गिनता है, खाली सब चीज़ का कमाई का, जो जहाँ जहाँ से कमाई मतलब पैसा आता है, और सब चीज़ जिसके पास जमा होता है उसी को कहा जाता था पहले भंडारी। तो तोहर जमाई बेटा करो दादागिरी, एक मास्टरी डॉक्टरी, और तेरा बेटा, तेरा जो जमाई बनेगा वो दादागिरी कर रहा है, समझे, और हम है पैसा गिनने वाले। हमार उठान बैठान दरोगा वीडियो संगे, अपन के रांगल हो दुनिया के रंगे, मुख्यमंत्री के जवाई के हमर चमचा, लोक दल के नेता हमर चमचा, हमर चाचा, हमें ना तोहर से किछु लेबो और ना किछु चाहबो। आप बता रहे हैं यहाँ पे, सुनो भाई, मेरा तो जिससे तेरा शादी होने वाला है वो तो है दादागिरी करने वाला, ठीक है, और बाकी डॉक्टर मास्टर तो है ही है मेरा बेटा लोग। मेरा उठना बैठना जो है वो किसके साथ है, दरोगा वीडियो के साथ है। अपन के रंगल हो दुनिया के रंगे, और ये जो दुनिया का रंग ढंग जैसा चल रहा है अभी, वैसा ही रंग ढंग से हम चल रहे हैं दुनिया का रंग में ही। सब कुछ सुख सुविधाएं हैं मेरे पास अभी। लोक दल के नेता हमर चाचा, और जो लोक दल का जो नेता है ना, ये मेरा चाचा है। और मुख्यमंत्री का जवाई जो है, वो मुख्यमंत्री के जवाई के हम है चमचा, मतलब मुख्यमंत्री का जो जवाई है उसका हम है चमचा, और लोक दल के नेता मेरा चाचा, यानी नेता मंत्रियों से भी मेरा जान परिचय है। हमें ना तोहर से किछु लेबो और ना किछु चाहबो, माने इतना हम पहुँचदार आदमी हैं, हम तुमसे ना कुछ लेंगे ना कुछ चीज़, हम भाई तुमसे हमको कुछ नहीं चाहिए, बस बेटी चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब देखिए अब क्या क्या चाहिए थोड़ा बता रहे हैं अभी। तबे बोकारो में बनवैया एगो घर, ईटा पूरा कैसे हते एगो हमर डर, एकर खातिर 500 बोरा सीमेंट और 50 क्विंटल छड़क परमिट। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, शादी तो हमको आपसे कोई टेंशन नहीं है, डर नहीं, मतलब सब कुछ आपके पास है, कोई टेंशन नहीं है, मतलब हमारे पास है, कोई टेंशन नहीं है, हम कर लेंगे। लेकिन एगो डर है मेरा मन में। क्या डर है, बोकारो में बना रहे हैं एगो घर, लेकिन ये बोला पूरा कैसे होगा, इसी का है हमको डर। एकर खातिर 500 बोरा सीमेंट और 50 क्विंटल छड़क परमिट। अब इसी के चलते हमको चाहिए भाई, 500 बोरा सीमेंट चाहिए और 50 क्विंटल छड़ का हमको परमिट चाहिए। बस यही चीज़ का हमको थोड़ा टेंशन है, बाकी हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब है, ठीक है। एक संग यदि पहुँचाए दिहा, तबे हमर शांत हते हिया, आर बरियाती आवे जाए खातिर तोहरा करे ना हतो फिकीर। अब बोल रहे हैं कि अगर एक साथ अभी सब पहुंचा दीजिएगा, अभी तक कुछ नहीं मांग रहे थे, पूरा बताएं कि हम इतना बड़का आदमी है, लेकिन अभी लास्ट लास्ट में बोल रहे हैं देखो भाई एगो घर बना रहे हैं, उसमें ज़रूरत पड़ेगा, ऐसा 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 बात है, मतलब इतना बोरा सीमेंट चाहिए, छड़ दिला देते तो अच्छा रहता, बाकी तो हमारे पास सब कुछ है, सब बोल रहे हैं। एक संग अगर एक साथ पहुंचा दीजिएगा, तब मेरे मन में, तब हमर सनत हत हिया, यानी कि मेरे मन में दिल में शांति होगा, एक साथ अगर अभी सब पहुंचा दीजिएगा तो। आर बरियाती आवे जाए खातिर तोहरा करे ना हो तो फिक्र, यानी कि अगर ये सब फिर कर देते हैं तो फिर बाद में जब बरियाती आइएगा, आप लोग कभी कभार अपना बेटी घर आइएगा, तो आप लोगों को किसी प्रकार का फिक्र नहीं होगा, बहरौत आइएगा, बरियाती आइएगा तो, ठीक है। मोटे यदि दिहा 25-30 हजार टका, एको बात ना जीतो फाका, एकर ऊपर अपन बटिक दिहा गहना, कारण ओकरा है हमरे घरे रहना। बता लिए कि इतना मन का चासा है हम, मेरा 2 बेटा नौकरिया है, बड़ा बड़ा डीलिंग दे लिया, नेता मंत्री सब मेरा ये है, नेता मंत्री से जान पहचान है, सब बोल लिया, फिर अबरी क्या कह रहा है कि बोकारो में घर बना रहे हैं, उसमें सीमेंट बोरा छड़ दे दो। अब कह रहे हैं कि ठीक है, इसके साथ साथ अगर 25-30 हजार रुपया दे दीजिएगा तो तुम्हारा जो बात है वो फाँका नहीं जाएगा, एकदम बात एकदम पक्का हो जाएगा। मोटे दिया दी दिहा 25-30 हजार टका, एको बात नहीं जीतो फाँका, एकर ऊपर अपन बेटी के दिहा गहना, कारण ओकरा है हमारे घरे रहना। और इसके ऊपर थोड़ा भी अपना बेटे को तो गहना दे ही दे के भेजिएगा, काहे कि उसको मेरे घर में ही रहना, मेरे घर में रहेगी तो थोड़ा गहना उना भी दे के भेज दीजिएगा। बेटा टकार हमर एगो साध, ओकर बुद्धि है अगाध, तबे न चलाव है दादागिरी, ओकर मन पढ़ा सुना से गेल है फिरी। बोल रहे हैं मेरा तो एक एगो बेटा, मतलब मेरा जो बेटा है, बेटा टकार हमर एक एगो साध, यानी मेरा जो बेटा है उसका एक ही गो साध है, शौक, साध मतलब
बेटा का मेरा एक ही गो शौक है, ओकर बुद्धि है आगा तबे न चलावा है दादागिरी। और देखिए मेरा बेटा के एक ही गो शौक है और उसका बुद्धि भी बहुत है, तभी न चला रहा है दादागिरी। ओकर मन पढ़ा सुना से गेला है फ्री। अब उसका मन जो है पढ़ा सुना छोड़ चुका है, लेकिन उसका बुद्धि बहुत है और उसका एक ही गो शौक है। अब क्या शौक है? यदि ओकरा तोहें दिहा एगो फिएट कार, घरे रहतो विदेशी जिनिस भरमार, घर से 13 गो घुरी गेला आपूस। अच्छा ये वाला दूसरा लाइन है, ठीक है। अगर आप उसको एगो फिएट कार दे देते हैं तो घर में विदेशी जिनिस का भरमार रहेगा। भरमार है तो ये भी एगो जिनिस आ जाएगा मेरा घर में, तो फिएट कार भी एगो दे दीजिएगा। धीरे धीरे करके सब कुछ मांग रहा है वो। बात करने का तरीका देखिए इसका, घरे रहतो विदेशी जिनिस से भरमार, ठीक है। यदि आपको देते हैं फिएट कार, घर से 13 को घुरी गेला आपूस। अब देखिए आप बता रहे हैं कि 13 ही घर आए हैं, ऐसा बात नहीं है। मेरे घर से 13 आदमी घूम चुके हैं, घर से घुर गेला 13 गो आपूस। हमर से सभिन भेला नाखुश। हम बोल रहे हैं वो जो आपूस लोग थे मेरा बेटा से रिश्ता जोड़ने के लिए आए थे, लेकिन सबको हम 13 जन को घुमा दिए। हमर से सभिन भेला नाखुश, मेरे से सब नाखुश हो चुके हैं। तोहर ऊपर हमर कीजे मन एक टान, पता नहीं तेरे ऊपर मेरा मन का क्या जो टान है, तेरे तरफ क्या जो खिंचाव है, तेरे ही ऊपर आ गए हम। यह खातिर देह लियो ध्यान, इसीलिए ध्यान दिए हैं हम। तोहर संगे जरूर नाता जोड़बो, हमें तोहर से किछु नहीं मांगबो। लास्ट में वही लाइन है, हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे, हम तुम्ही से नाता जोड़ेंगे, हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। ये सब बोलते बोलते पूरा बखान दे दिया, पूरा डीलिंग दे दिया कि हमको बस बोकारो में घर बन रहा है, वहाँ पे हमको सीमेंट छड़ दे देना, एक फिएट कार दे देना, थोड़ा गहना दे देना। हम तो खानदानी आदमी है, सब कुछ है मेरे पास, नेता मंत्री सब है, कुछ हमको नहीं चाहिए, बस ये सब दे देना ना, हम तोहर से किछु नहीं मांगबो। वही बोलते बोलते इतना मांग लिए वो। ये दहेज प्रथा के ऊपर बनाया हुआ कविता है। अच्छा समाज में सुधार के लिए उस टाइम कवि नई सोच को लाने के लिए सब कविता दिए थे, ठीक है, लाए थे, रचना किए थे। तो हमको लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा ये कविता। तो ये था हम तोहर से किछु नहीं मांगबो, ठीक है। तो फिर अगले पार्ट में हम लोग दूसरे कविताओं को लेके चलेंगे। हमको लगता है आप लोग को अभी जो जो कविताएं कराए सब समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप लोग बने रहिए झारखंड जीएस सेंटर में। पूरे जो खोरठा है उसको पूरा अच्छी तरह से कंप्लीट कराया जाएगी। इसके बाद हम लोग कहानी भी शुरू करेंगे अभी कविताओं को कंप्लीट करने के बाद, और इसका प्रैक्टिस सेट भी जल्दी आएगा, तो आप लोग एकदम बने रहिए, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। बस बने रहें चैनल में, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। धन्यवाद।